और ये विदाई का क्षण, ये जुदा होने का अवसर और क्षण बहुत दुखदाई और वेदना युक्त हैं। परंतु मिलन का जहां सुख है, वहां विदाई का भी अपने आप में एक आनंद है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि पहले की अपेक्षा तुम सभी शिष्य मेरे और निकट और ज्यादा निकट आने लगे हो, क्योंकि इस निकटता की परिभाषा मेरा हृदय जानता है। शब्द नहीं बता सकते, शब्दों के माध्यम से बताया ही नहीं जा सकता कि तुम लोग मुझे कितने प्रिय हो और तुम मेरे कितने हृदय के निकट हो। परंतु जहां हृदय से हृदय जुड़ा हुआ नहीं हो, जहां हृदय की धड़कनें एक दूसरे से मिली हुई नहीं हो, वहां जीवन का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि विरह और खुशी, इन दोनों की अनुभूतियां केवल पुरुष कर सकता है, केवल प्राणी कर सकता है, केवल पुरुष और स्त्री कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। जानवर विरह की वेदना अनुभव नहीं कर सकते और जानवर मुस्कुरा भी नहीं सकते। और यह प्रभु की तरफ से सबसे बड़ा दंड भी है और सबसे बड़ा वरदान भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन 3 दिनों में आप मेरे जीवन में जिया है। इन 3 दिन उस प्रकार से बिताए हैं जिस प्रकार से मैं बिताता हूं, और अब आप वैसा वापस जीवन बिताएंगे जैसा भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम्हारा जीवन है। ये जीवन का डिफरेंस है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। और उस जीवन से आप इस जीवन में आने का प्रयत्न करना ही शिष्यता है। केवल होठों से शिष्यता और शिष्य बोलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम लोगों में कुछ चेतना आने लगी है, अब तुम लोगों में कुछ हृदय धड़कने लगा है, कुछ एहसास होने लगा है। अब तुम्हें मेरी हृदय की भाषा कुछ समझ में आने लगी है। अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि यह सामने बैठा हुआ व्यक्तित्व कुछ और है। केवल एक व्यक्ति इतने सब कुछ कार्य एक साथ संपन्न नहीं कर सकता। जो शिविर के आयोजन भी कर सकता है, जो लेख भी लिख सकता है, जो काव्य भी लिख सकता है, जो काव्य बोल भी सकता है, और हजारों तरह के कार्य एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि 50, 60, 80 पृष्ठों के संस्कृत के मंत्र को एक साथ बोल सके और साधना के गूढ़तम रहस्य अपने शिष्यों के हृदय में उतार सके। अब से पहले आप लोग इस अनुभूति को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। और जितना ही आप मेरे निकट आते जा रहे हैं, उतनी ही मेरे मन में आपके प्रति छटपटाहट बढ़ती जा रही है। मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा और जरूर से ज्यादा प्यार करता हूं। शायद आपने प्यार की धड़कनों के संगीत को कभी सुना नहीं है, अनुभव नहीं किया है। प्यार के व्यापार को तो किया है, उन धड़कनों के एहसास को नहीं किया है। और मैंने उन प्यार की धड़कनों को, प्रेम की धड़कनों को एहसास किया है, और विरह की वेदना में भी मैं आंच को सहन करता हूं। और मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल मात्र तुम लोगों के जीवन को पूर्णता देना है। केवल एक ही इच्छा है कि तुम मेरे हृदय के इतने निकट आ सको कि मेरे हृदय में पूर्ण रूप से समा सको। अपनी सारी चिंताएं मुझे देते हुए, अपने सारे दुख और अपनी परेशानियां, अपनी बाधाएं और अपने अड़चनों और कठिनाइयों को मेरे प्रति समर्पित करते हुए तुम आनंद मग्न हो सको। ये मेरी आकांक्षा है, यह मेरी इच्छा है। और दूर रह करके आप क्या प्राप्त कर सकेंगे? क्या मिल पाया है आपको अभी तक? जीवन का आनंद और जीवन का संगीत तो अपने आप को उन धड़कनों में मिला देना है, डूब जाना है
जो अपने आप में एक दिव्य संगीत है। मैंने कल ही आपको कहा था कि आप जल्दी ही मेरे कई चिंतनों को अनुभव कर सकेंगे, और शायद आपने किया भी होगा। और इस चेतना का यह परिणाम हुआ है कि पहले की अपेक्षा ज्यादा स्थानों पर शिष्य एकत्र होने लगे हैं, और उन शिष्यों में से कुछ विशेष शिष्य बहुत तेजी के साथ मेरे निकट आने में समर्थ हो सके हैं, जो चुपचाप कार्य करने में विश्वास करते हैं, जो कंगूरे बनकर के अपने फूल मालाओं के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, जो इस बात में इंटरेस्टेड है कि जो गुरु का कार्य है, जिसके ध्येय के लिए वो जल रहे हैं, जिस कार्य के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, जिस वजह से उन्होंने इस पृथ्वी ग्रह पर जन्म लिया है, उसके पीछे जरूर कोई मकसद, कोई अर्थ, कोई चेतना है। और जिस दिन इस चेतना को, जिस दिन इस अर्थ को, जिस दिन इस महत्ता को, जिस दिन इस व्यक्तित्व को समझ लेंगे, उस दिन जीवन अपने आप में पूर्णता आ जाएगी। क्योंकि तुम्हारी पूर्णता के लिए कोई विशेष मंत्र, कोई साधनाएं, कोई पालसी मार करके बैठने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे लिए उन सिद्धियों के लिए किसी प्रकार के प्राणायाम और योगिक क्रियाओं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना समर्थ और सशक्त हूं कि मैं अपनी तेजस्विता से आपको पूर्ण सिद्धियां और श्रेष्ठतम सिद्धियां दे सकता हूं। और जब मैं दे सकता हूं तो फिर तुम्हें व्यर्थ के परिश्रम को कराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मगर ये तब है, और ये लाइनें मैं तब बोल रहा हूं जब तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट आने लगे हो, और इतने अधिक निकट आने लगे हो कि मेरी हर समस्या, हर चिंता, मेरी हर बात और चेहरे की सिकन को आप अनुभव करने लगे हैं कि अब गुरु जी क्या चाहते हैं, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट का मतलब और मूल्य और महत्व क्या है। और इसीलिए मैंने अपने जीवन में शिष्यों की पूंजी बहुत अधिक पाई है, क्योंकि शिष्य ही मेरी पूंजी है, मेरा धन है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरी संपत्ति है। और वे रात दिन एक करते हुए जिस प्रकार से मेरे लक्ष्य, मेरे चिंतन को पूर्णता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जब गीता में ये कहा है जब भी भौतिकता का घोर अंधकार गिर जाएगा, जब तक छल, कपट, झूठ, असत्य और व्यभिचार बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब तक जरूर कोई न कोई ऐसी शक्ति आप लोगों के बीच होगी जो अपने जीवन की पूर्णता देते हुए आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकेगी। और ऐसी ही अंधकार की स्थिति कृष्ण के समय में थी, जब चारों तरफ कौरव अत्याचार, विधर्म और अन्याय के प्रति तुल गए थे। और उस समय भी किसी व्यक्तित्व ने वापिस चेतना की, साधना की, ज्ञान की और पूर्णता की एक चिंगारी पैदा की थी, एक एहसास करवाया था। और उसके ठीक 2500 वर्ष बाद वापिस जब इसी अंधकार में भारतवर्ष गिरा तो बुद्ध को पैदा करना पड़ा, बुद्ध को पैदा होना पड़ा। और उन्होंने वापिस एक नए चिंतन को, नए विचार को, ध्यान को, अपने अंदर उतरने की क्रिया को इस भारतवर्ष को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और वापिस आज ऐसी ही परिस्थितियां चारों तरफ हैं, जहां अंधकार है, जहां भौतिकता है, जहां छल, झूठ और कपट और व्यभिचार और असत्य है। और इसीलिए इस घटाटोप अंधकार में भी मैं आप लोगों के प्राणों के छोटे छोटे दीपक लगाकर उस अंधकार को दूर करने की कोशिश करता जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है, विश्वास नहीं, मुझे तो अपने आप में पूर्ण दृढ़ निश्चय है, क्योंकि विश्वास तो कमजोर आदमी करता है कि विश्वास है या नहीं है। मैं तो जो निश्चय कर लेता हूं वह होता ही है और करता ही हूं, उसमें कहीं किसी प्रकार की परंतु और किंतु शब्द नहीं लगते। मैं बिल्कुल क्षण को और समय को पहचानता रहता हूं और काल को अपने सामने रखता हूं। जिस क्षण विशेष में जो कार्य करना होता है वह मैं करता ही हूं, और करता ही हूं, और वह जो कुछ मुझे देना होता है वह मैं प्रदान करता ही हूं। आवश्यकता है वह पूर्ण रूप से मेरे सामने एक खाली घड़ा लिए हुए, खाली पात्र लिए हुए, खाली प्राणों की झोली लिए हुए मेरे सामने खड़ा हो, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे आपकी
चिंतन को, आपके विचारों को, आपके आनंद को और आपकी प्रसन्नता को बहुत अधिक सामीप्यता, बहुत अधिक अपनत्व अनुभव करता हूं। जब नेपाल से मेरे बेटे और बेटियां दौड़ करके और हुलस करके मुझसे मिलने के लिए आतुर हो जाती हैं, जब शिष्यों में यह होड़ लग जाती है कि आप हमारे स्थान पे आकर के शिविर लगाइए और हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तब मैं अपने आप में एहसास करने लग जाता हूं कि अब ये बेटे और बेटियां मेरे बहुत प्राणों के निकट आने लगे हैं। अब इनको एहसास होने लगा है और जब पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उसका भार पुत्र उठा लेते हैं। शायद आप नहीं जानते कि आपका और मेरा रिश्ता, आपका और मेरा संबंध कितना प्रगाढ़ और गूढ़ है। यूं तो जब तक एहसास नहीं करते तो पत्नी और पति का भी रिश्ता अपने आप में मजबूत नहीं हो पाता, पुत्र का और पिता का भी एहसास नहीं हो पाता। मगर जिस दिन एहसास होता है, जिस दिन ये आपको एहसास हो जाएगा, जिस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि आपके मेरे बिल्कुल प्राणों के, आत्मा के, अंतरंगता के संबंध हैं, उस समय आप एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते, मुझसे जुदा रह ही नहीं सकते। ये जुदाई और विदाई के क्षण तो व्यर्थ हैं, कोई अर्थ और कोई वत्ता नहीं रखते हुए, क्योंकि यहां से जाने के बाद दूसरे क्षण वापिस छटपटाहट शुरू हो जाती है। वापिस एहसास होता है कि किस प्रकार से मिले, कब मिले, कहां मिले। ये अलग बात है कि सभ्यता आपको वह बात होठों तक लाने देती नहीं, मगर एक क्षण भी आप मुझे भुला नहीं सकते। मैं भुलाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो निरंतर तुम्हारे आंखों में बसने के लिए पैदा हुआ हूं, निरंतर तुम्हारे होठों पर मेरा अपना नाम रखने के लिए पैदा हुआ हूं और निरंतर तुम्हारे प्राणों में हमेशा के लिए बस जाने के लिए पैदा हुआ हूं। आने वाला समय आपका समय है और ये प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घड़ी आपकी है, क्योंकि इन क्षणों में, इन घड़ियों में आप जितना ही मेरे निकट आ पाएंगे उतना ही और उससे बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। मगर इस अवसर को अगर आप चूक गए तो जिंदगी चूक जाएंगे, जिंदगी बोझिल और बेमानी हो जाएगी, जिंदगी में कोई रस और कोई आनंद नहीं रह पाएगा और उस जिंदगी का अर्थ भी क्या जो आप ढोकर के उस सुनसान घाट तक पहुंचा दें। जिंदगी का आनंद तो यह है कि आपकी आंखों में मुझे देख करके मुस्कुराहट पैदा हो, आपके होठों पर गीत गुनगुनाने लगे, आपके प्राण मेरे प्राणों से मिलकर के एक धड़कन होने की कोशिश करें। और मैं उन वृद्ध शिष्यों को देखता हूं तो उनके चेहरे पर एक लालिमा देखने लग जाता हूं और उन बालिकाओं को देखता हूं तो उनकी आंखों में एक सपना देखने लग जाता हूं और उन शिष्यों को देखता हूं तो उनके होठों पर एक थिरकन अनुभव करने लग जाता हूं। तब एहसास होता है कि ये सभी शिष्य कई कई जन्मों से मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं आपको, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी था और आज से 2500 वर्ष पहले भी मैं इन घटनाओं का साक्षी हूं, तो आज भी मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी हूं। द्वापर युग में आप अलग रूपों में थे, गोप और गोपियों के रूप में रहे होंगी मेरे सामने, और बुद्ध के समय में भिक्षु और भिक्षुकों के रूप में आपने कार्य संपन्न किया होगा और आज किशनलाल, हेमराज और प्रमिला और सुरीला के रूप में मेरे सामने शिष्यों के रूप में हैं। मगर आप शायद मुझे नहीं जाने, जान भी नहीं सकते, संभव नहीं है, फिलहाल तो ऐसी कोशिश नहीं है, मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इतना अधिक आत्मीय के साथ आप भी अपने आप को इतना नहीं जानते, मगर जिस दिन आप जान लेंगे, जिस दिन आप मुझे पहचानने की कोशिश कर लेंगे, उस दिन आप अपने घर में कैद नहीं रह सकते, आप अपने घर में आबद्ध नहीं रह सकते। उस दिन हुलस करके आपको दौड़ करके मुझे अपने आप में समा जाने की प्रक्रिया होगी ही, फिर आपके पांव नहीं रुक सकते। उस नदी को कोई रोक नहीं सकता समुद्र से मिलने के लिए, उस मेघ को उस पहाड़ से, हिमालय से मिलने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता, और आपको भी कोई रोक नहीं सकता। उस समय, जिस समय आप में ये चेतना पैदा हो जाएगी कि यह डोर बहुत लंबे समय से बंधी हुई है। मगर बहुत जल्दी ऐसे क्षण आएंगे जब मैं आपको अपने स्वरूप से परिचित कराऊंगा, और बहुत जल्दी वो क्षण आने वाले हैं जब मैं अपने स्वरूप से आपको परिचित करवाऊंगा।
मगर यह परिचय प्राणों की लाइनों के माध्यम से, प्राणों की पंक्तियों से ही समझा जा सकेगा, क्योंकि प्राण की भाषा इस प्रकार की समझते हैं। अगर आपकी आंख में आंसू नहीं है, आपकी होठों पर थरथराहट नहीं है, आपके हृदय में कुछ उच्छ्वास नहीं है, तो फिर जीवन का कुछ मकसद भी नहीं है। जीवन का मकसद स्वार्थ की वजह से प्रेरित नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें आज इसी क्षण से पूर्णतः चिंता मुक्त हो जाना है, क्योंकि तुम्हारी चिंताओं को मैं अपने आप उठा लूंगा, अपने आप, क्योंकि मुझे चिंताएं व्याप्त नहीं होती। तुम लोगों को बाधाएं और परेशानियां और कठिनाइयां और अड़चनें और चिंताएं व्याप्त हो सकती हैं, मुझे ये कुछ व्याप्त नहीं होती, क्योंकि मैं निरंतर आनंद के क्षणों में जीवित रहता हूं। और इन 3 दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि केवल एक मेरी उपस्थिति से आप सब आनंदमग्न विचरण कर रहे हैं। आपके घर में वही बाधाएं हैं, वही परेशानियां हैं, कठिनाइयां, रोग और समस्याएं वो की वो ज्यों के त्यों हैं, मगर 3 दिनों में आप भूले हुए हैं केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति से। और एक व्यक्ति यहां से निकल जाएगा तो आप वापस उन समस्याओं से गिर जाएंगे। जरूर उस व्यक्तित्व में कुछ तो ऐसा है जो सारी चिंताओं को अपने ऊपर लपेट लेता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने हृदय को मुझे दे सकें, अपने प्राणों के संगीत को मुझे दे सकें, आपके होठों पर मेरा नाम हो सके, आपकी आंखों में मेरी तस्वीर हो सके। और जब ऐसा होगा तो फिर आपको जीवन में कहीं कुछ समस्याएं नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको उस क्षण और उस स्टेज पर, उस स्तर पर पहुंचा सकता हूं जहां आप खड़े हैं और सिद्धियां आपके सामने खड़ी हैं। सिद्धियों में इतनी ताकत नहीं है कि आपके सामने आंख से आंख मिला करके खड़ी हो सके। उनको तो विजय माला आपको गले में डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके पीछे हूं। और मैं जीवन में कोई बात मिथ्या नहीं कहता हूं, न छल करता हूं, न विश्वासघात करता हूं और न असत्य आचरण करता हूं। यह अलग बात है कि आप उसको कितनी गहराई के साथ समझ सकें। आप किसी चिंतन को, किसी विचार को, किसी धारणा को कितनी गहराई के साथ समझ सकें, वह तो आपकी समझ स्तर है। मैं तो केवल एक प्यार की परिभाषा जानता हूं, और जिंदगी में प्यार के खजाने को बहुत बहुत लुटाया है, और लुटा करके मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। सन्यासी शिष्यों के बीच भी कि वे हर क्षण आकुल और व्याकुल हैं, केवल एक झलक मेरी देखने के लिए। और सिद्धाश्रम के उच्च कोटि के योगी और सन्यासिनियां केवल एक चरण स्पर्श करने के लिए पागल हैं, वेदना विरह हैं, विह्वल हैं, हिचकिचाहट से भरी हुई हैं, और ओठों में उनकी थरथराहट है, केवल एक चरण स्पर्श करने के लिए। और यही तड़फ और यही बेचैनी और यही छटपटाहट आप में पैदा हो, जिससे कि आप मेरे निकट आ सकें, आप मेरे प्राणों में समा सकें, आप पूर्ण हो सकें, आप तृप्त हो सकें, और आप जीवन में पूर्ण सफलता पा सकें। मैं तो आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे में समावेश हो सकें, और जब तक ये व्यक्तित्व है उसमें, और उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकें, और वह तुम्हारे जीवन की पूंजी होगी। आने वाली पीढ़ियों के इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा कि आपने अपने जीवन के कुछ क्षण निखिलेश्वरानंद के साथ बिताए हैं। ये मामूली बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से प्रत्येक गांव में मैं पहुंचूं शिविरों के माध्यम से, सुन सकें। बहुत जल्दी नवरात्रि का शिविर आएगा, बहुत जल्दी जन्म दिवस समारोह, अमृत महोत्सव दिवस आएगा, और उस समय आपके पांव रुके नहीं, उस समय पांव आपके छिटके नहीं। कोई बाधाएं मां बाप और भाई बहन और संबंधी रिश्तेदार आपको रोक नहीं सकते। वेग को और बहाव को और प्रवाह को कोई रोक नहीं पाया है, और रुक गया फिर प्रवाह नहीं है। आप एक मुर्दा शरीर है, आप एक मुर्दा शरीर है, और रुक गए तो आप कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकते। और मैं हर समय मेरे हृदय के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। किसी भी क्षण आप थोड़ी सी ठकठकी लगाएंगे और मेरे दरवाजे खुल जाएंगे, और आप उसमें आ सकते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पुनः हृदय से आशीर्वाद देता हूं, प्यार देता हूं, स्नेह देता हूं।
नारायण